से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग में आपके 10 मार्क्स का जो जीके का पोर्शन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही आपका 10 नंबर का जो जीके का पोर्शन है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों आपकी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है मंथ वाइज वो आपकी चला रखी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड उसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के करंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके 10 मार्क्स के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आपको क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको एचटी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आपके जीके के पोर्शन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। तो आपके पास में इतना कम समय बचा है, इतने कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें और सिलेक्शन किस तरीके से सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आपके पास में ये एक बेटर ऑप्शन है। लास्ट टाइम ड्यूरेशन में जो भी कैंडिडेट अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं और सही स्ट्रेटजी अपना के फोकस करेंगे तो वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। आपने विगत दिनों में क्या स्टडी की मायने नहीं रखता, जो लास्ट के 10 से 15 दिन में जो भी आप पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो जो आपको स्ट्रेटजी अपनानी है वो है आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर। आपको रोज़ का एक मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही है, और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% आपको सारी क्वेश्चन एज इट इज इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक 40% ऑफ के साथ में कंबाइंड एक पैकेज बना के आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी सेपरेट लिंक है और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी सेपरेट लिंक दिया गया है। अवेल करने के लिए दोस्तों दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अवेल किस तरीके से करना है, बिल्कुल सभी सेम सी प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको सारे लिंक अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाते हैं फाइल डाउनलोड तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है यहाँ पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी जो फाइल को है डाउनलोड कर सकते हैं। अब उस फाइल में आपको फर्स्ट पेज पे सारे मॉक टेस्ट पेपर जो आपको दिए गए हैं उनके लिंक अवेलेबल करवा रखे हैं, और सेकंड पेज से आपकी जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आपकी स्टार्ट है। तो आप जो भी मॉक टेस्ट पेपर देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है, और आप कोई भी ब्राउजर, चाहे आपका मोजिला हो या क्रोम हो या कोई भी ब्राउजर यूज में ले रहे हो, उसकी यूआरएल बार में आपको पेस्ट कर देना। आपका मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, और लास्ट में जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको शो हो जाएंगे। आप अपना स्कोर भी चेक कर पा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, कितना पानी में है, और आपको कितनी प्रिपरेशन और करनी है। तो दोस्तों लास्ट टाइम अगर आप ये स्ट्रेटजी अपना के आप अपनी स्टडी फोकस करेंगे तो 100% अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित करेंगे, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो या एम्स पैरामेडिकल के। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जिन स्टूडेंट ने हमारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो किया था वो ऑलरेडी एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर चुके हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, गाइडेंस मैं दे सकता हूँ दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोच विचार करने में टाइम वेस्ट ना करें। जितना आप ये मान के चलिए कि एक एक घंटा आप निकालेंगे उतना ही आपका सिलेबस है वो आपके सामने बढ़ता जाएगा। तो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए और 100% आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। अगले साल की दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं सर अगले साल क्या नीट बेसिस पे होगा, तो दोस्तों हो सकता है नीट बेसिस पे हो। तो अगर नीट बेसिस पे हो तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा और आप इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने फरवरी मंथ के करंट अफेयर पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो प्रथम महिला बनती है दोस्तों किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फरवरी में ही इनको नियुक्त किया गया था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बूच। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बूच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी है, ये अभियान आपका शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का, जिसमें पुरुष एकल का अब राफेल नडाल ने आपका जो इसमें खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है आपका 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हेमानंद बिस्वाल है, ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो अल्कोहल म्यूजियम है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। गोवा में आपका भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ओपन किया गया। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को, डिश टीवी इंडिया के ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो भारत में तो आपके आईआईटी इंस्टीट्यूट है ही, इसके अलावा भारत के द्वारा ही यूएई में भी आईआईटी संस्थान आपका खोला जाएगा। तो वहाँ पे जो यूएई के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने? तो संजीव सान्याल, इनको प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नाइट नेविगेशन ऐप, लॉन्च किया है? तो असम में आपका नाइट नेविगेशन ऐप है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री केपीएससी ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मलयालम की अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया? गोल्ड पावर्ड कार्ड है वो रूपिक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट की थी वी.आर. वनीता, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड SCIL के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CEO इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर था उसमें भी CEOs पूछे गए थे, तो ये CEOs इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से अगर कोई विदेशी कंपनी हो और उसका CEO अगर इंडियन हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो SCIL के नए CEO नियुक्त किया गया है ताकुया त्सुमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान मिला है? तो बिल गेट्स को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान अवार्ड है वो दिया गया है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है हिलाले पाकिस्तान। ऐसे बोलने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ये है पाकिस्तान का, आप क्या कह सकते हैं। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो पुष्पा द राइज, आपने सुना होगा अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज, इनको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आप सभी ने देखी होगी ये मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो फुटबॉल के ये खिलाड़ी थे सुरजीत सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है? तो फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो UPI से आप पेमेंट करते हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, तो ये भारत की है, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये भारत की है। तो इसे नेपाल ने भी स्टार्ट कर दिया है, अब नेपाल ने भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि वीज़ा जो प्रोसेस होती है वो आपके कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे होती है, UPI अपने इंडिया की है, ये अपनी इंडिया की है, तो नेपाल ने भी अब इससे स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय, तो डाबर इंडिया है, ये पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? लाइसेंस के लिए जो गन वगैरह रखते हैं तो उनके लिए स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो दिल्ली ने ये पहला राज्य बन गया जो अब स्मार्ट कार्ड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया?
तो तुर्की का पहले नाम था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तुर्की का पहले नाम था तुर्की, अब इसका नाम कर दिया गया तुर्कीये, बस इतना सा ही फर्क है, तुर्कीये इसका नाम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एनएमएससी के पहले समन्वयक नियुक्त किए हैं? तो जी अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा शायद सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है, तो इनको अभी फरवरी में ही नियुक्त किया गया, तो विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना पहली महिला, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो वह थे, ये गायक थे बप्पी लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इजराइल है। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे अपनी होती है रो, और इनकी है मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद। ये पूछा जा सकता है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद, सबसे खतरनाक है पूरी दुनिया की। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी 90 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन सबके नाक में दम करके रखता है, इंटेलिजेंस के मामले में सबसे खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीगन पीटरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स ने हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? टाटा सन्स ने एयर इंडिया का तो इल्कर आईसी को नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो देवाशीष मित्रा को, आईसीएआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रात भर में राष्ट्रीय महिला दिवस, भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेंस डे है, वो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां। ये इंडेक्स, ये अगर आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप इनको पता होगा कि अब जो इंडिया है सबसे ग्रोथ करने वाला पूरी दुनिया में देश बन रहा है अभी कोविड-19 के बाद में, लेकिन जो इस तरह के इंडेक्स है ये जारी किए जाते हैं, ये फेयर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर। अब दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में भी आपको वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? पहला भारत का बुलेट ट्रेन स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, सूरत में बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है मुंबई, सबसे भीड़भाड़ वाला। तो ये जो जितने भी इंडेक्स हैं ये सारे USA UK के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की? तो गुजरात टाइटंस, इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही IPL जीता है अभी 2022 का, याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि 2022 का IPL किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने। ये पहली बार ही इन्होंने IPL में पार्टिसिपेट किया और पहली बार में इन्होंने जो 2022 का खिताब वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर की जो वैक्सीन बनती थी कि नए चेयरमैन बने हैं? तो प्रदीप शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है? गौतम अडानी, एशिया के सबसे अमीर आदमी। तो अपने देश में जो जितने ज़्यादा व्यवसाय या जितने ज़्यादा अमीर लोग होंगे तो उतना ही देश डेवलप करता है। जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हो, आप पाकिस्तान में अगर कोई भी एक भी व्यक्ति अगर वहाँ पे बता दे कोई बिलियनियर हो तो तभी पाकिस्तान की जो इंडेक्स GDP है वो नीचे ही जाती रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का तो आपने शायद फॉर्म फिल किया होगा के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, तो संजय कुमार को। ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये श्रीलंका के थे। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है, तो चीन ने जीता ये। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रोफेसर शांतिश्री दुल्लीपुड़ी को JNU की कुलपति, पहली महिला कुलपति है ये, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो भारत है जो कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो भारत दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक बने हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है, भारत। इंडिया हर महीने या हर 15-20 दिन बाद में एक सीरीज स्टार्ट कर देती है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, तो ये भी आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थी गायिका, सभी को पता ही है। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है, तो ये ध्यान रखना आपको, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो ये संत रामानुजाचार्य के लिए समर्पित की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक MD बने हैं, तो राहुल भाटिया। तो राहुल भाटिया को इंडिगो के नए MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इंपॉर्टेंट है ये, UGC NCERT CBSE, ये तीनों के क्वेश्चन आ चुके हैं, इनमें से आपका आ सकता है। तो M जगदीश कुमार को नया चेयरमैन है UGC का नियुक्त किया गया है, UGC का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई, तो केरल में ग्राफिक नवाचार केंद्र है, केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला ऋण शोधन क्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष बने, तो रवि मित्तल को, IBBI रवि मित्तल को नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक बने हैं, तो GA श्रीनिवास मूर्ति को। DRDO में भी सब ब्रांचेज होती है, जैसे तो DRDL है उनके GA श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है, तो डेरिल मिशेल को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो वह थे अभिनेता, ये एक एक्टर थे रमेश देव। हाल ही में उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं, पाकिस्तान की, इनका पता ही नहीं रहता कौन क्या कब बनता है, कब जाता है। नेक्स्ट क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं, तो मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं, तो G.F. रेड्डी ये बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में शहर का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शहर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है वो जबलपुर में बना है। तो दोस्तों ये आपके फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर क्वेश्चन थे। आपको वीडियो किस तरीके का लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो मैं इसी तरीके आपका मोटिवेशन जरूरी होता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।